हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जो हमारे DSSS के जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे, तो वो सीरीज मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रखी है। तो इसके अंदर मैं एक दूसरा पेपर लेकर के आई हूँ, जिसके अंदर हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये 20 क्वेश्चन आप सभी लोगों को यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा। PGT संस्कृत का पेपर था। आप पिछले पेपर में पूछ रहे थे तो वो TGT संस्कृत का था, ये PGT संस्कृत का पेपर है। ऐसे करके हम जितने भी एग्जाम हुए हैं, जितने भी मुझको मिल पाएंगे प्रीवियस ईयर, मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। अगर आप लोगों के पास हो तो जो व्हाट्सएप नंबर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर रखा है, आप लोग वहां पे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पेपर के अंदर, वो हमारा क्या है भाई, वीर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आपने जो पिछला पेपर देखा था उसके अंदर भी देखा था कि भाई आपके पर्यायवाची शब्द हो गए, आपके विलोम शब्द हो गए, यानी जो वोकैब वाला पोर्शन है वो भी हिंदी में ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको वोकैब के ऊपर भी थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना होगा, तभी आपकी बात बन पाएगी। तो वीर शब्द का जो पर्यायवाची है वो पूछा गया है। तो भाई वीर किसको बोलते हैं? सूरमा को बोलते हैं। वीर का पर्यायवाची क्या होता है? सूरमा होता है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए विजय को देखते हैं। तो विजय अलग सेंस में होता है, विराग अलग सेंस में है, वीरस अलग सेंस में है। तो आपको देखकर ही इनको एलिमिनेट मेथड से भी आप लोग इनको कट करके इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विहित शब्द का विलोम शब्द क्या है। अब हमसे विहित का विलोम पूछा गया है, तो हमें विहित का मीन्स पता होगा। पहले हमें विहित का मीन्स नहीं पता तो हम उसका अपोजिट कैसे बना पाएंगे। तो विलोम बनाने के लिए पहले हमें उसका मीनिंग पता होना जरूरी है। तो विहित होता है भाई कुछ मतलब हित करना, उचित करना, ठीक है, इस सेंस में यूज होता है विहित। तो यहाँ पे जब हम ऑप्शन को देखते हैं, हित, सहित, तो ये तो कुछ मतलब बन नहीं रहा यहाँ से। तो इसका जो सही आंसर है, विहित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निषेध, यानी उसके बिना। विहित शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा निषेध। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्र शब्द का तद्भव रूप। चक्र शब्द का तद्भव रूप पूछा गया है यहाँ पे। तो दो शब्द के रूप होते हैं, तत्सम रूप और तद्भव रूप। ये आप प्रैक्टिस से ही बना पाओगे। तत्सम और तद्भव कहीं से कुछ भी पूछ देता है, तो इसलिए आप सभी लोगों को प्रीवियस ईयर जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब देखो भाई, चक्र शब्द है तो ये कैसा है? इसका तद्भव रूप पूछा है, यानी तत्सम। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत के समान होते हैं। और कुछ पहचानने के लिए आपको जो ये इस प्रकार का र है या इस प्रकार का जो र होता है, ये किस में मिलते हैं? आपको तत्सम वाले में ही मिलते हैं। मैंने जो शब्द का वीडियो बना रखा है, आप वहां पर भी जाकर के देख सकते हैं। जो हिंदी कंप्लीट चैप्टर वाइज है वो मैंने आप लोगों को करवा रखी है। उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो चक्र शब्द का तद्भव रूप पूछा गया था। तो चक्र का जो तद्भव रूप होता है वो होता है भाई चाक। या तो चाक या फिर ऑप्शन में चक्र होता, इस प्रकार से चक्र होता तो वो भी क्या हो जाता? सही हो जाता। चाक या चक्र, इस वाले चक्र के क्या है? तद्भव रूप है। ओके। नेक्स्ट है भाई, दांत शब्द कौन सी लिंग में प्रयोग होता है। तो हम ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं कि भाई जैसे कि दांत से खून बह रही है, इस प्रकार से नहीं बोलते। दांत से काटती है, दांत से काटती है नहीं बोलते, क्या बोलते हैं भाई? दांत से काटा। तो यानी किस सेंस में यूज होता है? पुल्लिंग सेंस में यूज होता है। तो 64 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। दांत में कौन सा शब्द होता है? पुल्लिंग होता है। ओके। नेक्स्ट है भाई, आ प्लस छन। आ प्लस छन का जो संधि रूप है वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आ प्लस छन का जो संधि रूप बनेगा वो हमारा बन जाता है आछन। नेक्स्ट है भाई, नमय प्लस कार का संधि रूप। तो यहाँ पे देखिए विसर्ग संधि है, नमय प्लस कार यानी नमस्कार। नमय प्लस कार का क्या बन जाता है? नमस्कार। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, माली शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो माली का क्या होता है भाई? मालिन। यानी आप लोगों को वोकैब है हिंदी की, वो भी अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी आप 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हो। और इसी सीरीज में मैंने आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर स्टार्ट कर रखे हैं। आप लोग अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों की कोई राय है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ में अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई इंग्लिश के भी हम इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर स्टार्ट करें, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो माली शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो मालिन। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे।
ध्वनि का हिंदी व्याकरणीय संधि विभाग है। यानी इस एक प्रकार से ध्वनि का क्या पूछा गया है भाई, संधि विच्छेद पूछा गया है। तो ध्वनि क्या होती है भाई, दो आना जो होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग 68 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही होना चाहिए, 2 प्लस आना। बाकी आप लोग इसमें थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि बी, थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है कि बी भी हो सकता है, लेकिन 90% मेरे अकॉर्डिंग 68 का सी आंसर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है भाई 75 नंबर क्वेश्चन, जो सोएगा सो कुछ ना पाएगा इस वाक्य में सर्वनाम है। तो यहाँ पे भाई सर्वनाम पूछा गया है। सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। और संज्ञा क्या होती है, किसी भी चीज के नाम को संज्ञा बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं भाई केवल जो, केवल सो, न पाना, जो और सो, ये दोनों ही क्या है, सर्वनाम है। तो सर्वनाम क्या है भाई, जो और सो। जो सोएगा सो कुछ ना पाएगा, और ये बिल्कुल सही भी बात है। जो और सो दोनों ही क्या है, सर्वनाम है। और कौन सी सर्वनाम है, ये यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं भाई, संबंध दिखा रहे हैं। तो ये कौन सी सर्वनाम है, आपके संबंधवाचक सर्वनाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चिड़ीमार सॉरी, चिड़ीमार का विग्रह वाक्य है। चिड़ीमार, चिड़ीमार, चिड़ी मारना, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़चिड़ करना, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन देकर के समझ में आ गया होगा, चिड़ीमार क्या होता है, चिड़ियों को मारने वाला। ओके, नेक्स्ट है भाई मेहमान आए होंगे, यह वाक्य काल का है। इसमें कौन सा काल है, ये आपसे पूछा गया है कि मेहमान आए होंगे। तो यानी इसमें हम क्या कर रहे हैं भाई, एक प्रकार से जो 70 नंबर क्वेश्चन है इसमें हम क्या कर रहे हैं, मेहमान आए होंगे। तो इसमें, तो इस वाले में जो हम सही आंसर के साथ जाएंगे, तो यहाँ पे भाई संभावना, मेहमान आए होंगे, यहाँ पे क्या की जा रही है, संभावना की जा रही है। तो यहाँ पे कौन सा काल हो सकता है, संभाव्य भविष्यत काल हो सकता है। ओके, 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई नारी शब्द का बहुवचन रूप। तो नारी का क्या होता है भाई, नारियां। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब पूछा गया है जनता शब्द का बहुवचन रूप। तो देखो जनता, जन, जन तो एक में आ गया, तो ये तो हमारा गलत है। जनताओं ऐसा भी नहीं होता, जनताएं ऐसा भी नहीं होता, जबकि जनता शब्द का जो बहुवचन है जनता का जनता ही होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घुटने टेकना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो भाई सीधी सी बात है कि भाई उसने क्या कर दिया, दुश्मन के सामने उसने घुटने टेक दिए, यानी हार मान ली। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द शेर शब्द के समानार्थक नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या पूछा गया है, नहीं है। शेर के समानार्थी क्या होते हैं, पहले तो वो आपको पता होगा, तभी तो निकाल पाओगे आप। तो भाई जो शेर क्या होता है, सिंह होता है, केसरी होता है, केहरी होता है, ठीक है, वनराज होता है, मृगराज होता है, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, सिंह के हैं। पशुराज होता है, पंचमुख होता है, सभी किसके पर्यायवाची हैं, आपके सिंह के, शेर के। व्याघ्र होता है, ये सभी पर्यायवाची होते हैं। तो भाई व्याघ्र होता है, केसरी होता है, सिंह होता है, जबकि जो मघवा है वो शेर का पर्यायवाची नहीं होता है। अब आप सोचोगे कि जो मघवा है वो किसका पर्यायवाची है, तो आप लोगों ने इंद्र देवता का नाम सुना ही होगा। तो इंद्र का पर्यायवाची होता है मघवा। यहाँ पे देखो मेघ, मेघ से मघवा, ठीक है, तो इंद्र का पर्यायवाची होता है मघवा। बाकी और क्या क्या होते हैं इंद्र के पर्यायवाची, वो भी नोट कर लीजिए। सुरेश, देवेंद्र, महेंद्र, सुरपति, पुरंदर, वासव, ये सब किसके होते हैं पर्यायवाची, मघवा के होते हैं, आपके इंद्र के होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम पहुंच गए हैं 76 पे। उस नदी का बहाव बहुत तेज है, इस वाक्य में संज्ञा है। तो क्या पूछा गया है भाई, यहाँ पे संज्ञा पूछा गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भाई देखो बहाव, बहाव का क्या बता रहा है, एक भाव बता रहा है। तो भाव, भाव क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। भाव कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान काटना। तो भाई कान काटना क्या होता है, बहुत चालाक होना, भाई वो तो कान काट देता है, यानी बहुत चालाक है। नाक रगड़ना, गिड़गिड़ाकर माफी मांगना। रंग में भंग पड़ना, यानी किसी आनंद का काम कर रहे थे और उसमें क्या आ गई, विपत्ति आ गई। हवा लगना,
असर होना, उसको तो क्या लग गई भाई, शहर की हवा लग गई। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए है वो किसके साथ मैच हो रहा है, 2 के साथ। इसमें भी है, इसमें भी है, तो ए और बी दोनों के साथ जा सकते हैं। अब आगे देखो भाई, नाक रगड़ना, यानी बी का क्या है, ऑप्शन नंबर 3। बी का ऑप्शन नंबर 3 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, तो हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे क्या पूछे गए हैं आपसे, पर्यायवाची के साथ ही आपको मैच करना है। अब यहाँ पे आपसे शब्द दिया गया है भाई मछली। अब आपको मछली के पर्यायवाची पता होना चाहिए। तो मछली के जो पर्यायवाची होती हैं नोट कर लीजिए। मीन, मत्स्य, ये तो क्या है भाई, बिल्कुल कॉमन है, आप सभी ने अब तक पढ़े ही होंगे। झख, झस, जल जीवन, सफरी, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, आपके मछली के हैं। ओके, तो इस अकॉर्डिंग मछली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, झक हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई राजीव। राजीव किसका होता है भाई, कमल का होता है। वायु का क्या होता है, पवन होता है। अब बच गया हमारा मधुप। अब मधुप होता क्या है, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। मधुप क्या होता है आपका, भंवरा, जो भ्रमर, भंवरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मधुप, यानी शहद को पीने वाला। मधुकर, मधुकर भी किसको बोला जाता है, भंवरे को बोला जाता है। मिलिंद, ये भी किसको बोला जाता है, भंवरे को बोला जाता है। द्विरेफ, ये भी किसको बोलते हैं, भंवरे को बोलते हैं। षटपद, ये भी बोलते हैं भंवरे को। ये सभी आप लोग नोट कर लीजिए। भृंग, ये सब किसके हैं, मधुप के पर्यायवाची हैं। तो इस अकॉर्डिंग जो इसका सही आंसर है भाई, ए में क्या आना चाहिए, 3, बी और सी, डी तीनों में है। बी में आपका क्या आना चाहिए, 4, इसमें है, इसमें है, और सी में क्या आना चाहिए, 1। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपको यहाँ पे संधि वाला चैप्टर अच्छे से आता है तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। यहाँ पे देखो आपसे क्या शब्द दिया गया है, पहले वही शब्द को देखिए, पित्राज्ञा। तो पित्राज्ञा का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, पितृ प्लस आज्ञा। तो यहाँ पे भाई क्या है, री प्लस ए। री प्लस ए का क्या हो जाता है, रे हो जाता है। कौन सी संधि में होता है, यण संधि में होता है। अगर आपको संधि वाला चैप्टर पढ़ना है तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि संधि बाई स्टडी जर्नी, आप लोगों को वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे कौन सी संधि है पित्राज्ञा में, यण संधि है। उसके बाद है भूर्जित। तो देखो भाई, भूर्जित यानी भू प्लस ऊर्जित, यानी ऊ प्लस ऊ का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। तो ये किस में होता है, हमारा दीर्घ संधि में होता है। अब यहाँ पे है भाई सदैव। सदैव क्या होगा, सदैव का संधि विच्छेद, पहले संधि विच्छेद करो उसके बाद इस संधि को पहचान पाओगे। सदा प्लस एव, तो यहाँ पे क्या है भाई, आ प्लस ए से क्या बन जाता है, आई बन जाता है। और ये किस में होता है, हमारा वृद्धि संधि में होता है। उसके बाद है महोत्सव, महा प्लस उत्सव। यहाँ पे हमारा क्या हुआ भाई, आ प्लस ऊ का क्या हुआ, मेल हुआ, और क्या बन गया, ओ बन गया। और ये हमारा किस में बनता है, गुण संधि में बनता है। तो इस प्रकार से ए में क्या आ जाएगा, 2 ऑप्शन, ओके, बी में 3 ऑप्शन, सी में 4 ऑप्शन, और डी में हमारा 1 ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे आपको समास पहचानने थे भाई। समास वाला चैप्टर अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा है तो पहले उसको पढ़िएगा, तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। अब देखो भाई, यहाँ पे बिल्कुल मैं आपको हिंट से बताती हूँ, हिंट से कैसे निकाल सकते हो भाई। अव्ययी भाव समास कौन सा होता है, जहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा हो, कोई अव्यय दिखाई दे रहा हो शुरू में। तो देखो भर पेट, तो यहाँ पे भर क्या है भाई, अव्यय है। तो इसमें किसके साथ चले गए भाई, ए में 3 ऑप्शन के साथ, यानी बी सी डी में से हमारा आंसर होगा। उसके बाद देखिए द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है भाई, आपको संख्यावाची मिलता है। संख्यावाची किस में है, हमारा 5 में है, यानी सी के साथ हम किस में जाएंगे, 5 में। और आपका जो सी और डी में से ही क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। फिर देखिए भाई तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, अकाल मृत्यु, अकाल से मृत्यु। तो यहाँ पे आपका क्या यूज हुआ, कारक यूज हुआ। तो बी में किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। और इस प्रकार से जो सही आंसर है वो आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए कर्मधारय समास आपका किस में होगा, नकटा में होगा। द्वंद्व समास में आपको मोस्टली क्या मिलता है, योजक चिन्ह मिलता है। तो आपका ई में 2 के साथ जाएंगे। थोड़ा बहुत में आपका क्या है भाई, द्वंद्व समास है। तो भाई ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों के साथ 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं।
आप लोगों का 20 में से क्या स्कोर रहा है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आपको कितना क्या समझ में आया, आपको सीरीज कंटिन्यू रखनी है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितने आप लोग जितने एफर्ट करोगे उतने ही ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए एफर्ट करने वाली हूँ। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर इसी प्रकार के आप लोग इंग्लिश की सीरीज चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।